किसको करना है सी और सी प्लस प्लस? लड़का था जावा खेला था। देखो, इंसर्ट अपडेट डिलीट हुआ था, क्लियर है ना? चलिए, मुझे पता है हो गया होगा आपका। रेस्ट एपीआईज है ना? ठीक है। अब रेस्ट एपीआईज का काम क्या होता है पहले समझना है इसको। ठीक है। अब आप लोगों ने रेस्ट एपीआईज यूज भी किया है कहाँ पे? जिसने भी रिएक्ट किया है वहां पे यूज किया है, बनाया नहीं है, याद रखना। और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, किसी को दे सकते हैं कि आप यूज करो मेरा एपीआई। ठीक है ना? और ये इंटरव्यू में 110% पूछेगा स्प्रिंग बोर्ड। ठीक है ना? तो ये पूछेगा ही पूछेगा। देखो इसका फुल फॉर्म भी क्या होता है, पहले देखो, अ रेस्ट एपीआई इज इन जावा रेफर टू अ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बिल्ड यूजिंग द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है? दैट addresses this is to the principal of the हाँ, थोड़ा सा शॉर्ट लेने दो। देख, रेस्ट एपीआई स्टैंड्स फॉर रिप्रेजेंटेशन। हाँ, स्टेट ट्रांसफर, इसका मतलब समझिए ना। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमारा फ्रंट एंड रिएक्ट में बना है, बैक एंड जावा में, तो दोनों का लोकल होस्ट अलग अलग होता है। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डेटा ट्रांसफर करने के लिए एपीआई की रिक्वायरमेंट होता है। और आप लोगों ने जिसने भी रिएक्ट किया है न्यूज एपीआई बनाया होगा, तो वहां पे एपीआईज यूज करते हैं। उस एपीआईज के अंदर अंदर जो भी डेटा है उसने बना के दे दिया, आप उसको सिर्फ यूज कर रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? इट इज अ टाइप ऑफ एपीआई। एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग दैट अलाउज द कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंट सिस्टम। देखो, ये कौन आया भाई?
डिफरेंट सिस्टम ओवर द इंटरनेट, समझ गए ना। रेस्ट एपीआई वर्क्स बाय सेंडिंग रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग रिस्पॉन्स typically in the JSON format between the client and server। तो JSON फॉर्मेट में काम करता है। और JSON फॉर्मेट आपने रिएक्ट जिसने पढ़ा है उसको पता होगा, पता है ना। जैसे यहाँ पे मैं कोई भी एपीआई, फेक एपीआई गूगल से बहुत सारा मिल जाता है, मैंने लिया फेक एपीआई, भैया ये जो फॉर्मेट है क्या फॉर्मेट है, जेसन लिखा है ना। तो जेसन का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ कोई, पढ़ा है ना आप लोगों ने। ये है इसका डेटा। हाँ जेसन का, एक लेवल होता है के अंदर ऑब्जेक्ट आता है। जेसन एक फॉर्मेट है, जावा स्क्रिप्ट का कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पे थे जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है, एक फॉर्मेट है और कुछ नहीं है। इट इज अ लाइट वेट टेक्स्ट बेस्ड डेटा फॉर्मेट, है ना। ये एक फॉर्मेट है, जो आप ये देख रहे हो ये क्या है, फॉर्मेट है। एक एरे के अंदर ये जो अलग एक कॉलम है, फिर ये एक अलग कॉलम है ना, इसको बोलते हैं हम लोग जेसन फॉर्मेट। सबने यूज किया होगा, ठीक है ना। तो वही चीजें हैं, जेसन फॉर्मेट में डेटा को रिसीव सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। रेस्ट एपीआई यूज टू एचटीटीपी मेथड, जैसे कैसे भाई, यहाँ पे देखो किसके साथ काम करता है, यहाँ पे देखो गेट पोस्ट पुट फैच डिलीट, इसी के साथ काम करता है, समझ गया ना। तो वो जावा में भी सेम, ये देखो इसमें गेट पोस्ट पुट डिलीट, समझ गए ना। टू डिफाइन एक्शन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन रिसोर्स, दिस मेथड along with the करंट जैसे क्रिएट रीड अपडेट डिलीट ऑपरेशन इसके साथ होता है, ठीक है ना। विच आर यूज टू मैनिपुलेट रिसोर्स ओवर द वेब। कोई डाउट, ठीक है, नोट कीजिए इसको पहले।
मतलब मतलब और बात करो फिर देखो। अब नेक्स्ट मैं कभी कभी यूज करता हूँ जेपीए रिपोजिटरी, है ना। एंड करंट रिपोजिटरी भी अभी यूज करूंगा। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये चीजें देखो। ये कंपनी में पूछा जाता है, ठीक है। कुछ डिफरेंस है थोड़ा सा इसमें है, मैं बता देता हूँ। तो फ्रंट एंड और बैक एंड को मतलब कनेक्ट करने के लिए रेस्ट एपीआई यूज करता है। हाँ जी। बैक एंड फ्रंट एंड को नहीं भाई, बैक एंड फ्रंट एंड तो करा ही रहा हूँ, रेस्ट एपीआई अलग चीजें हो गया। वो जैसे आप कि जो रेस्ट सर्वर में जो डाटा आ रहा है जा रहा है, मतलब भाई जावा प्रोग्राम जो जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन उससे कैसे मतलब इंटरेक्शन होगा उसके लिए यूज करते हैं ना। किस चीज के लिए। मतलब सर्वर में जावा एप्लीकेशन का इंटरेक्शन कैसे होगा। भाई सर्वर में तो कर ही रहा हूँ मैं, सर्वर में तो डेटा जा ही रहा है आपका। हाँ मतलब रेस्ट एपीआई का यूज किया है मैंने नहीं, सर। ये अलग चीजें। आपका कोर्स क्या है। जावा फुल स्टैक आपने रिएक्ट पढ़ा है। चल रहा है। रिएक्ट चल रहा है, क्या चल रहा है रिएक्ट में बताओ। प्रोजेक्ट चल रहा है। प्रोजेक्ट चल रहा है। वहां पे कोई एपीआई यूज किया था आपने। अभी तो नहीं किया। तो प्रोजेक्ट कैसे बन गया विदाउट एपीआई। अभी चल रही है सर, अभी बनाया मैंने। भाई प्रोजेक्ट तो बनाया होगा, कुछ न्यूज एप्लीकेशन कुछ बनाया है ऐसा। नहीं सर अभी कौन नहीं करवा बनाया। रहा है आपको रिएक्ट, कौन करवा रहा है। नितिन सर। नितिन सर तो करवा देते हैं। कितने दिन से रिएक्ट चल रहा है आपका। चल रहा है अभी तो, काफी टाइम से। काफी टाइम से। तो बीच में दो एप्लीकेशन बनाते हैं, इसका मतलब आपने किया नहीं है। एक सर करवाते हैं न्यूज एप्लीकेशन, और दूसरा ई कॉमर्स का करवाते हैं। ठीक है, और दोनों में एपीआईज यूज करते हैं वो। ठीक है। तो एपीआईज क्या होता है कि हमने बना के दे दिया कि जैसे कि कोई डेटा इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हमने सारा कोडिंग लिख के एक आपको लिंक दे दिया, उस लिंक को यूज करोगे तो आप फ्रंट एंड से डेटा भेज सकते हो। फ्रंट एंड मतलब अलग सर्वर, अलग। जैसे रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, ये सब का सर्वर अलग। रिएक्ट का क्या सर्वर होता है, 3000। एंगुलर का 5000। ठीक है, ऐसा समथिंग। ठीक है। तो जावा का 8080, है ना। तो अलग अलग है। तो हमने एक एपीआई दे दिया कि आप जावा में बनी हुई है, जब भी आप यूज करोगे इससे डेटा आप जावा के बैकएंड में भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये एपीआई होता है। आपने अगर जहाँ रिएक्ट में बनाया होगा, वहां पे न्यूज एप्लीकेशन, तो वहां पे न्यूज के लिए आपने यूज किया होगा एपीआई। जावा स्क्रिप्ट में भी यूज किया होगा रेस्ट कंट्री एपीआई। किया था किसी ने। किसी ने जावा स्क्रिप्ट पढ़ा होगा, तो अब नहीं पढ़ा है तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए देखिए, करंट रिपोजिटरी क्या होता है। देखो, करंट रिपोजिटरी इज अ फाउंडेशन इंटरफेस विद इन अ स्प्रिंग डेटा, प्रोवाइडिंग बेसिक करंट जैसे क्रिएट, रीड, अपडेट, ऑपरेशन। ठीक है। इट ऑफर्स मेथड्स जैसे फाइंड बाय आईडी, फाइंड ऑल, डिलीट, इनेबल फंडामेंटल इंटरेक्शन विद अ डेटाबेस। ठीक है।
दिस इंटरफेस इज टेक्नोलॉजी तो ये तो है ही है, इसको हटा दो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, करंट रिपोजिटरी इज सुटेबल फॉर एप्लीकेशन रिक्वायरिंग ओनली बेसिक मैनिपुलेशन। अब जेपीए देखो, जेपीए का पॉइंट देखो, जेपीए रिपोजिटरी इज अ एक्सटेंशन ऑफ एंड पेजिंग एंड सॉर्टिंग रिपोजिटरी स्पेशली डिजाइन फॉर यूज द जेपीए जावा persistent एपीआई, जो बेन क्लास होता है, ठीक है। इट इनहेरिट्स ऑल द मेथड ऑफ द and paging and sorting report and adding more advanced functionality relevant to the JPA। मतलब इससे ज्यादा इसके अंदर और भी फंक्शनैलिटी मिल जाता है, समझ गया ना। इसके अंदर ओनली क्या मिलता है आपको, बेसिक। अगर ये यूज करते हो इन फ्यूचर में कुछ भी सॉर्टिंग सर्चिंग, जैसे फॉर एग्जांपल डिलीट इन बैच, ये बहुत सारी चीजें हैं और भी फीचर्स है जो कि आपको इसमें मिल जाता है, ठीक है ना। तो कभी भी करंट और जेपीए में पूछे तो दोनों यूज होता है, लेकिन करंट के अंदर आपको उतनी फीचर्स नहीं मिलता है। जेपीए के अंदर जो करंट की फीचर्स है वो मिलेगा ही मिलेगा, और उसका कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा। गॉट इट, कोई डाउट? ठीक है। ये इंटरव्यू में कभी कभी पूछा जाता है। इट प्रोवाइड्स मोर comprehensive set of tools for managing data in JPA application, especially when deal with the queries, large data sets और performance critical scenario। अगर जहाँ ये यूज नोट करोगे तो कर लो, क्या कहते हो, नोट करोगे कि याद रहेगा? कर लो, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। इसका 2 पॉइंट है, ये और ये, और इसका भी 1.2 3 4, नोट कर लो।
हो गया। हो गया पूरा। डन। देखो अब जो रेस्ट एपीआई हम लोग बनाएंगे, इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? बिल्कुल, पोस्टमैन एपीआई। पोस्टमैन टेस्टिंग पर्पस के लिए, है ना? तो ये होता क्या है, ये देखो। क्योंकि जिसका कोर्स जावा एक्सपर्ट भी होता है और जावा फुल स्टैक भी होता है, तो वो भी इसके बारे में सीखते हैं, है ना? क्योंकि रेस्ट एपीआई देखो कि आप सिंपल वर्ड में बोल सकते हो कि बैक एंड फ्रंट एंड को कनेक्ट करता है। लेकिन बैक एंड फ्रंट एंड यहाँ सही वर्ड नहीं होगा, क्योंकि बैक एंड फ्रंट एंड तो हम लोग कर ही रहे हैं जावा से। HTML CSS बूटस्ट्रैप में फ्रंट एंड किया था ना, सर्वलेट में जेएसपी। बैक एंड हमने जावा यूज किया, डेटाबेस यूज किया ना। तो बैक एंड फ्रंट एंड तो ये है ही, लेकिन इसका एक्चुअल काम होता है कनेक्ट करना ही, लेकिन अलग सर्वर। समझ गए ना? बैक एंड फ्रंट एंड से बैक एंड ही करेगा, लेकिन सब सर्वर अलग रहे।
क्लियर एंड पॉइंट। तो ये चीजें याद रखें। तो हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे अभी इस चीज को। तो टेस्ट करने के लिए यूज होता है, क्योंकि ये बना के हम दे देंगे, एक रख दी, ठीक है। और हम लोग टेस्ट कर लेते हैं इसको पोस्टमैन एपीआई पे। अब इसको आप यूज कब करोगे, जैसे कभी एप्लीकेशन पे काम करोगे, जैसे डेवलपमेंट पे काम करोगे, तो कहीं पे डेटा जैसे कि दे दिया, कोई नेक्स्ट जेएस पे काम करता है, कोई व्यू जेएस पे काम करता है, कोई आपका रिएक्ट पे काम करता है, कोई एंगुलर पे काम करता है, तो उसका यूआई उसी में बनेगा। आपको बता दिया कि सर मेरा ये फॉर्म है, मुझे डेटा इंसर्ट करना है, तो आप मुझे एपीआईज बना के दो। आप सिर्फ ये बना के दे दोगे, बाकी काम उसका है, ठीक है। उसने दे दिया आपको रिक्वायरमेंट, बाकी काम आपका है। क्लियर ना। जैसे एक फॉर्म बना के दिया, डेटा इंसर्ट फील्ड बता दिया, बनाना तो आपको है बैकएंड में कैसे एपीआईज बनाओ, ठीक है। तो वही चीजें होता है। तो इसका रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट में, इसलिए इंटरव्यू में जाते हो ना, पूछा जाता है रेस्ट एपीआई आता है आपको, ये पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि उसका जो बैकएंड फ्रंट एंड बंदा बैठा रहता है, डेवलपर बैठे रहते हैं, तो आपको एपीआई बनाना आना चाहिए, तभी तो आप उसको प्रोवाइड करोगे। नहीं आएगा तो क्या प्रोवाइड करोगे आप। क्लियर है। देखो, पोस्टमैन इज एन एपीआई प्लेटफॉर्म यूज फॉर बिल्डिंग, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड मैनेजिंग एपीआई। मतलब ये हम लोग क्या करने वाले हैं, ये काम करने वाले है ना। While Postman itself is an stand-alone application, stand-alone मतलब डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है, ठीक है ना। It offers features that facilitate interaction with the APIs developed in the various programming language, including Java। ऐसा नहीं सिर्फ जावा में इसको टेस्ट किया जाता है, डॉट नेट का भी होता है, ठीक है ना। और भी अदर लैंग्वेजेस हैं। तो एपीआई इसको टेस्ट करने के लिए ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है, ये बोल सकते हो। क्लियर है पॉइंट। विदाउट नोट कर लीजिए इसको भी, ये भी पूछा जाता है। और रेस्ट एपीआई का यूज होता है माइक्रो सर्विसेज, याद रखना। क्योंकि हर एक सर्विसेज का काम अलग अलग होता है ना। और हर एक सर्विसेज अलग अलग बनता है, उसको कंबाइंड सर्विसेज किस पे बनाओगे, रेस्ट एपीआई में ही बनेगा। इसको आप सिर्फ कंबाइन करते हो। माइक्रो मतलब क्या हुआ, छोटा छोटा, है ना। जैसे कोई एप्लीकेशन बनाते हैं ना हम लोग, जैसे कि सपोज करो फ्लिपकार्ट गया, अमेजोन सी है, वो क्या दे रहा है आपको, एक सर्विस दे रहा है, ठीक है। नहीं, एक मतलब बता रहा हूँ, जैसे कि मुझे डेवलपमेंट नहीं आता है, मैंने सर्विस ले लिया जावा वाले से डेटाबेस का, बैकएंड का, और फ्रंट एंड ले लिया किसी और कंपनी से, सर्वर ले लिया किसी और कंपनी से। तो अलग अलग ऐसे ले लिया मैं, और इससे क्या हो जाएगा, मुझे मैनेज करना आसान हो जाएगा। ठीक है, मुझे कोडिंग नहीं आता है, लेकिन मैंने अपना एप्लीकेशन बना लिया, हम यूज कर रहे हैं। समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि जरूरी सारा जावा में ही सर्विस लिखा होगा, कोई डॉट नेट में भी लिखा होगा, कोई पाइथन में भी होगा, कोई अदर लैंग्वेज में होगा, मुझे सिर्फ यूज करना है, एपीआई देगा मैं यूज कर रहा हूँ, काम का था। तो इसका यूजेस रेस्ट एपीआई का माइक्रो सर्विसेज में भी होता है। माइक्रो सर्विसेज बनाओगे तो विदाउट रेस्ट एपीआई बनेगा ही नहीं। जिसको रेस्ट एपीआई आता है वही माइक्रो सर्विसेज पे काम कर सकता है। तब जैसे हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, इसी तरीके से अलग अलग प्रोजेक्ट बनेगा, अलग अलग मतलब कि सर्विसेज हो जाएगा वो, और उसको एक प्रोजेक्ट में सबको कॉल कर लोगे। हाँ, वो सर्विसेज जो है हम तो अभी जावा में बताएंगे, वो हो सकता है इन फ्यूचर कोई कंपनी में काम करोगे, कोई डॉट नेट में बना है, कोई जावा में बनी है, कोई अलग अलग में बनी है। सिर्फ आपको इंक्लूड करना होता है और कुछ नहीं।
हो गया ये डन। चलिए अब इसको यूज कैसे करेंगे ये चीजें देखिए, बनाएंगे कैसे। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। इसका नेम दे दिया मैं क्रिएट होता। रेस्ट एपीआई, रेस्ट एपीआई, ठीक है। ठीक है ना, ये प्रोजेक्ट का नेम दे दिया। ये मावेन ही रखना, ठीक है, ये सब वही सेम है। पैकेज का नेम चेंज करोगे, कर दो रेस्ट एपीआई। ठीक है, नेक्स्ट करो। हमें ये चारों तो चाहिए ही चाहिए, डेटाबेस से करेंगे। क्लियर है पॉइंट, डन। और एक आता है डेव टूल, स्प्रिंग डेव टूल, वो जैसे सेव करोगे ना ऑटोमेटिकली कंपाइल जो होता है वो सेव हो जाता है। इसको हम बाद में बताएंगे, इसको अभी नहीं, दिक्कत क्रिएट करता है। ठीक है, बस इतना, इसको फिनिश कर लो। तीन ही करना है बस। चलो, हमारा क्रिएट हो रहा है, होने दो। कल जो डेटाबेस वाला बताया था, मैं डेटाबेस तो उधर से ही ले लेता हूँ। ये कंट्रोल C। ठीक है ना, ये हमारा डेटाबेस ही है, ये चीजें हमने कल करवाया था आपको। चलिए डेटाबेस हमने बता दिया। अब यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले हम लोग एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। पैकेज का नेम दे दिया एंटिटीज, मतलब जो बीम क्लास बनाएंगे। अब किस टाइप का डेटा आप रखना चाहते हो, तो चलो मैं यहाँ पे क्लास ले लिया स्टूडेंट। जो भी आप डेटा रखना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या बता देंगे, एंटिटी। दूसरा टेबल का नेम चेंज करना है तो कर दो। क्या दिया था कल टेबल का नेम हमने, STS दिया था ना। डेटाबेस का नेम STS, केवल का टेबल का नेम STS2 है ना। डेटाबेस का नाम एसपीएस2 दिया गया है और टेबल का नाम एसपीएस2। चलो ठीक है, यही दे दिया। सेम ही दे देता हूँ, इसी टेबल में बनाएगा वो। ठीक है, या टेबल का नेम दोगे तो हटा दो अलग, रेस्ट दे देता हूँ, बस याद रहेगा। ठीक है ना। क्या क्या लेना है, प्राइवेट एंड ID। और ये ID जो रहेगा आपका, ये ID रहेगा। दूसरा
जनरेशन वैल्यू स्ट्रेटेजी इक्वल टू जनरेशन टाइप डॉट ऑटो। ठीक है। नेक्स्ट, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम ईमेल, जो भी चीजें लेना है स्टूडेंट का ले सकते हो। ठीक है, कोई डाउट? चलिए इसका गेटर सेटर बना लो। सोर्स में जाके जनरेट गेटर सेटर, कंस्ट्रक्टर भी बना लो, रिक्वायरमेंट पड़ सकता है, एक पैरामीटराइज और एक डिफॉल्ट। ट्रू स्ट्रिंग ताकि वो प्रिंट कराने के लिए आप यूज करो। डन, क्लियर हो गया। चलिए ये हमारा रेडी हो गया। अब इसको इसको सबको बोलो। एक बार डेटाबेस देख लेता हूँ, हमारा जो डेटाबेस है उसका नेम क्या है, STS टूल है। ठीक है, डन। नेक्स्ट है हमारा डाव। चलिए यहाँ पे दे दिया क्लास। क्लास क्रिएट करोगे, क्या क्रिएट करोगे? इंटरफेस है ना, स्टूडेंट रेपोजिटरी, रेपो, है ना। ऐसा नेम दे दिया हमने, इसको हमने फिनिश कर दिया। एक्सटेंड करोगे किसको? अब मैं यहाँ पे करड़ को कर लेता हूँ, समझ गया ना। हाँ, उतना ही चाहिए, अभी कोई खास चाहिए नहीं मुझे। यहाँ पे क्या लिखोगे? ठीक है, बता दिया। यहाँ पे फाइंड बाय आईडी मेथड भी यूज कर सकते हो, अपने डिफाइन भी कर सकते हो, जैसे मैंने एक डिफाइन किया होगा मेरा प्रोजेक्ट, आप अलग से भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे लिया है ना एक मेथड स्टूडेंट टाइप का, आप देना चाहते हो दे सकते हो। ठीक है, फाइंड बाय आईडी, आईडी देंगे फाइंड हो गया। इसकी बॉडी यहाँ नहीं दे सकते हैं, पता ही है आपको, है ना, इंटरफेस है। चलिए ये काम भी हमारा कंप्लीट। ओ, दोनों काम कंप्लीट। चलिए तीसरा बताओ क्या बचा हमारा। अब इसकी जो है ना, ये जो है, एक मैं सर्विस पैकेज बनाऊंगा। सर्विस इसलिए कि अगर आपने कोई अच्छा प्रोजेक्ट बनाया होगा, एक सर्विस नाम का फोल्डर होता है जिसके अंदर सारी मेथड अवेलेबल होता है, उस मेथड को सब कोई एक्सेस करता है। सर्विस एक जगह रखती है, जैसे फ्लिपकार्ट बताया ना मैं, एक जगह आपको वॉच का भी वो मिल जाता है, क्या बोलते हैं, फंक्शन लेट, जो ये बोलते हो शॉपिंग करते हो तो फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से आपको मिल जाता है ना। शर्ट भी टिकाऊ शॉपिंग कर सकते हो, एक ही जगह मिल जाता है। शूज भी कर सकते हो, एवरीथिंग वन प्लेस, है ना। तो वो हो गया सर्विसेज। तो वही चीजें इंसर्ट अपडेट डिलीट जो भी करो, एक जगह मैं रख देता हूँ बना के, ताकि आप यहाँ से एक्सेस करो। ठीक है। अब इस सर्विसेज के अंदर अलग अलग मेथड होगा जिसकी मैं इम्प्लीमेंटेशन दूंगा इस मेथड को कॉल करके। तो इसकी सर्विस वाली मेथड जो है, सर्विस क्लास बना लेता हूँ मैं, स्टूडेंट सर्विस, ये हमारा स्टूडेंट ही है ना, तो वही ले लेता हूँ क्लास, क्योंकि इंटरफेस है। चलिए ठीक है। अब ये सर्विस है तो आप @सर्विस एनोटेशन यूज कर लेना। ठीक है, स्टेरियोटाइप एनोटेशन। यहाँ पे आप इस जो डाव में हमने रेपो बनाया उसका ऑब्जेक्ट बना लोगे। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग को बताया हूँ पहले। ऑटो वायर यूज कर लोगे। पहले मुझे क्या करना है,
कि इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट के लिए मैंने यहाँ पे बनाया होगा ऐड करने के लिए, सिर्फ दैट्स इट। इसको पहले ऐड करेंगे और इसके लिए हमें चाहिए मेथड, है ना, प्राइवेट। कहाँ से मिलेगा मुझे? स्टूडेंट रैपो से, है ना। और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, तो क्या लगाओगे? ऑटो वायर, है ना, लगा दिया, काम खत्म। अब ये स्टूडेंट वाला जो डेटा आ रहा है इंसर्ट ऐड करने के लिए, इसको आप इंपोर्ट भी करना पड़ेगा आपको। हमारे पैकेज से इंपोर्ट हो गया। हमने एक मेथड बना लिया ऐड करने के लिए, क्या? ऐड स्टूडेंट। किस टाइप की डेटा? स्टूडेंट टाइप, रेफरेंस वेरिएबल। स्टूडेंट टाइप में हमने एक रिजल्ट स्टोर करा लिया। कहाँ से मेथड मिलेगा? यहाँ से डॉट से कॉल किया और रिटर्न करा दिया। जब भी इस मेथड को हम लोग कॉल करेंगे तो हमें डेटा इंसर्ट हो जाएगा। किस टाइप का? जिस टाइप का हमने यहाँ पे बता रखा है। ये देखो, ये सारी डेटा, कोई डाउट? ये मेरा सर्विस भी एक क्लियर हो गया, काम खत्म। देखो, अब इस सर्विस को यूज करना है मुझे, है ना। तो मुझे कहाँ यूज करना है? तो एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, है ना। पैकेज डॉट कंट्रोलर। और ये जो रहेगा आपका, ये यहाँ पे सारे कंट्रोलर, मतलब यहाँ पे हम लोग उसका यूआरएल डिफाइन करते हैं, है ना। इसका नेम दे दिया मैंने यहाँ पे, सपोज करो रेस्ट कंट्रोलर। रेस्ट कंट्रोलर तो नहीं दे सकते, क्योंकि रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन होता है इसमें। तो रेस्ट कंट्रोलर, रेस्ट एपीआई का, हाँ ये दे देता हूँ, एपीआई कंट्रोलर, ठीक, ऐसा नेम दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है? हम लोग क्या बताते थे पहले? कंट्रोलर, क्योंकि जेएसपी से डेटा गेट करना। अब जेएसपी नहीं है, तो यहाँ पे रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन यूज करो। क्या यूज करोगे? रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन, ये बात, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट, और मेथड किस में है आपका? स्टूडेंट सर्विस में। तो स्टूडेंट सर्विस एक क्लास है, सर्विस। और यहाँ पे क्या लगाओगे? ऑटो वायर, बिल्कुल सही। चलिए, ये मेथड हमें मिल गया। अब ऐड करने के लिए आप यहाँ पे यूआरएल बता दोगे, है ना। नो डाउट, ये मैं करवाया हूँ आप लोग को। ये स्प्रिंग में भी एज इट इज किया था ना, ठीक है। कंट्रोलर, जैसे मुझे ऐड करना है, तो ऐड के लिए हम लोग यहाँ पे जस्ट ये चीजें, यूआरएल जो बताना है आपको बता दीजिए, ठीक है। हमने क्या बताया? स्टूडेंट्स, है ना। किस टाइप की डेटा है हमारा? स्टूडेंट टाइप का ही ना। तो स्टूडेंट इंपोर्ट भी कर लिया। अब ये यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि बॉडी के थ्रू डेटा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे वो नहीं लिखोगे जो उसमें लिखते थे हम लोग, एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ठीक है ना। किस टाइप का? देखो, स्टूडेंट टाइप का डेटा एसटी वेरिएबल में लिखा, दिस डॉट सर्विस हमने ऑब्जेक्ट बना रखा है, और इस क्लास के अंदर ये मेथड है। हमने बता दिया कि ये वाला डेटा जो आएगा इंसर्ट कर दो, सेव करा दो, काम कर दो, ठीक है। अब मुझे इसको टेस्ट करना है कि ये मेरा चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले इसको रन करते हैं। चल, अब ये हमारा क्या दे रहा है? कॉम डॉट कोई ना कॉन्फ़िगरेशन, रेस्ट टाइप कॉम डॉट, कहाँ है रेस्ट एपीआई डॉट? क्या दिक्कत है? बीन बीन कौन सा?
ठीक तो है। तो इसको मैं बता देता हूँ, रेपोजिटरी। हेल्ड सर्विस नॉट फाउंड, रेपो नॉट फाउंड किसमें भाई, सर्विसेज वाले में देखो। ये तो है, स्टूडेंट रेपो ही है ना। अच्छा, समझ गया। एपीआई डॉट डॉट। परफेक्ट। नेम में वो स्पेलिंग वो हो गया था। देखो चल गया 8080। अब मैं पोस्टमैन, आप लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना गूगल से। आप यहाँ पे पोस्टमैन लिखोगे, एपीआई ये हो जाएगा, और इसको आप लोग डाउनलोड कर लेना। किधर गया डाउनलोड का, या यहीं पे लिखो ना, डाउनलोड। ठीक है, ये देखो डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, और कुछ नहीं। इंस्टॉल कर दोगे डेस्कटॉप पे आ जाएगा, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ सेलेक्ट कर लेना आप लोग, जैसे हमारा डेटा ऐड करना है, पोस्ट यूज करेंगे। अभी पोस्ट यूज किया है मैंने, यहाँ पे चेक कर लो क्या है हमारा ये देख, किधर गया भाई, यूआरएल किधर गया, सर्विस नहीं है वैसे, ये देखो। ठीक है ना, पोस्ट ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। इसको हटाओ, कोई अपडेट नहीं करना है। अब मेरा यूआरएल तो 8080 है, ये स्लैश क्या दिया मैंने, स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स यही दिया, एक बार चेक भी कर लेता हूँ। हाँ ये यूआरएल ठीक है, दे दिया। अब मुझे डेटा इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे जाना है आपको, कहाँ पे, बॉडी में। और बॉडी में इसके बाद आप जेसन फॉर्मेट चूज करोगे। क्लियर है पॉइंट। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या था हमारा, नेम, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है। चलिए नेम दे दिया यहाँ पे मैंने, अनु। उसके बाद क्या लिया, ईमेल ना, ईमेल anu@gmail.com। नेक्स्ट क्या लिया, कॉमा लगा के लिखना, सिटी, कॉलन, हमने यहाँ पे लिख दिया डाली। उसके बाद स्टेट है ना, कॉमा लगा के स्टेट, ये की वैल्यू पेयर होता है जेसन फॉर्मेट का, समझ गए। हमारा की क्या है ये, और जो वैल्यू दे रहा हूँ ये, ठीक है। जो है स्टेट डाली दे देता हूँ, ये दे दिया मैंने, वेस्ट दिल्ली। ठीक है, क्लियर है, यही चारों था डेटा, और कुछ तो नहीं है। इस पे क्लिक करेंगे, अगर जहाँ चले गया डेटा, तो इसका मतलब देखो इंसर्ट हो गया, नहीं तो एरर आता है। अब मैं 1 मिनट चेक भी कर लेता हूँ अपना डेटाबेस, कि मेरा डेटा गया कि नहीं गया। क्या था, टूल्स, और इसके अंदर रेस्ट, ये सिर्फ रेस्ट हमने दिया है, टेबल का नेम। तो देखो डेटा आया वेस्ट दिल्ली, ये मेल आईडी, नेम और स्टेट आया। तो मेरा एपीआई परफेक्टली चला।
इसी तरीके से अपडेट डिलीट सब के लिए अलग अलग सर्विसेज बना लेंगे। यहाँ पे जितने हैं ये इसके अंदर जो है अलग अलग सबकी सर्विसेज बनाएंगे। ठीक है, और इसको हम कंट्रोलर पे कॉल करके टेस्ट करते रहेंगे। कोई डाउट? पहले इतना करो, ठीक है ना। इसको पहले चलाओ इतना, फिर डिलीट उलीट है वो मैं बता दूंगा, वैसे एक बार ट्राई करना, नहीं हुआ तो मैं बता दूँ। ठीक है, इसको पहले आप लोग इतना चलाओ। क्लियर? चलिए, रेस्ट अब नेक्स्ट वीक में कवर करते हैं। ठीक, ओके, बाय बाय। ये जो हमारा एपीआई, ये हम किसी को भी दे सकते हैं। ये ऐसा ही एपीआई आप यूज करते हो, आप जो गूगल से यूज करते हैं, जैसे रिएक्ट में यूज किया था, ऐसा ही एपीआई यूज किया ना आपने। ये देखो, रिएक्ट में चलो, और यहाँ पे पोस्ट वाला कहाँ है भाई, ये रहा। ये देखो, यही लिंक है ना, ये देखो, इसका लोकल होस्ट समथिंग टाइप डॉट कॉम पोस्ट है। हमारा भी तो वही है, हम जैसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं अपना। ये देखो, अभी नहीं मिलेगा पेज, लेकिन हमारा भी तो लिंक है, क्योंकि डेटा इंसर्ट वहां से हो रहा है। हम गेट कर सकते हो, उसमें सिर्फ क्या होता है, गेट अपडेट डिलीट, वो चीजें जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे बता दें। क्लियर है? तो ये आपका एक लिंक हो गया, जिसको मतलब आप दे सकते हो किसी भी, जैसे फ्रंट एंड वाले को, चाहे रिएक्ट वाला हो, एंगुलर वाला हो, व्यू जेएस वाला हो, जो भी है, फ्रंट एंड में जो भी यूज कर रहा है, बैक एंड आप रेस्ट एपीआई बना के उसको जावा में दे रहे हो। क्लियर है? ये काम होता है इसका। कोई डाउट? डन? चलिए, इतना करके आइए, रेस्ट अब हम नेक्स्ट। ओके, बाय बाय।